हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस नहीं डाल पाई थी। मैं यूट्यूब से दूर थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट आई एम फाइनली बैक विथ माय यूट्यूब एंड वेलकम टू माय चैनल एहसासों की कहानी अल्फाजों की जुबानी। आज है मदर्स डे और मेरा एक स्पेशल डेडिकेशन सारी मदर्स के लिए कि बिना कुछ कहे आपके दिल की हर बात वो समझ जाती है। बिना कुछ कहे आपके दिल की हर बात वो समझ जाती है। लाख चाहे जमाना ठुकराए सिर्फ वो ही सीने से लगाती है ना। दुनिया में सबसे अनमोल जो नाता है, दुनिया में सबसे अनमोल जो नाता है, माँ की गोद से ज्यादा सुकून भला और कहाँ मिल पाता है। आप चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, बट अगर आप उनसे कुछ भी शेयर करते हैं ना, या आप कितने भी बड़े हो जाएं, पर अगर उनकी गोद में से रख लें, अगर आप परेशान हो और उनकी गोद में से रख लें, आपको वाकई आराम मिलता है। तो दुनिया में सबसे अनमोल जो नाता है, माँ की गोद से ज्यादा सुकून भला और कहाँ मिल पाता है। जिसका नाम तुम्हारे मुख से सबसे पहले निकला। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहला शब्द माँ बोलता है। हाँ, हालांकि एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जितना सुना है मैंने उसके हिसाब से तो कह सकती हूँ, हाँ, पहला शब्द एक बच्चा माँ बोलता है। क्योंकि ये एक ऐसा एहसास है ना, जिसको हम जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, उसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इस एक शब्द में पूरा संसार समाया है। इस एक शब्द में पूरा संसार समाया है। रिश्तों का मतलब जिसने हमें सिखाया है। संसार से 9 माह अधिक जिससे गर्व का नाता है। संसार से 9 माह अधिक जिससे गर्व का नाता है। कहते हैं हम जब दुनिया में आते हैं तब दुनिया के लोगों से हमारा रिलेशन बनता है, दोस्ती का, चाहे भाई का, चाहे कोई भी। लेकिन एक माँ से उसकी संतान का, उसके बच्चे का रिश्ता तब से होता है जब से वो उसके गर्भ में होता है। तो संसार से 9 माह अधिक जिससे गर्भ का नाता है, जिसके सीने से लगते ही हर दर्द मिट जाता है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा अगर परेशान है ना, छोटा बच्चा जो मतलब जिसे काफी टाइम से चुप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर माँ उसे गोद में ले ले तो तुरंत शांत हो जाता है ना। औलाद के दर्द के आगे न जाने अपने कितने दर्द भूल गई। कहते हैं एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो जो दर्द होता है वो एक साथ शरीर की सारी हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द होता है। लेकिन वो फिर भी उस दर्द को सहन करती है। क्यों करती है? आपके लिए, जस्ट टू ब्रिंग यू इनटू दिस वर्ल्ड। तो औलाद के दर्द के आगे न जाने अपने कितने दर्द भूल गई। उसका पेट भरने की खातिर कई बार खुद भूखी सो गई। इवन आप लोगों ने भी अपने घरों में एक्सपीरियंस किया होगा, जितनी भी मदर्स है ना, स्पेशली जब ऐसा होता है कई कई बार, जैसे रोटियां कई बार कम पड़ जाती हैं या खाना कभी कभी कम भी पड़ जाता है, हिसाब गड़बड़ा जाता है, तो वो ही एक होती है जो कम में एडजस्ट कर लेती है। और ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं बताऊं, अगर अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मेरी मम्मी की हमेशा बहस होती है। मेरे को ये रत्ती भर बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी कि वो कम खाएं। नहीं, अगर कम पड़ रहा है शेयर करेंगे हम लोग। ये हम लोग का रोज का है। और मम्मी भी कभी कभी इरिटेट हो जाती है। ये खैर, माँ तो माँ है, वो ये भी नहीं देख सकती ना कि उसका बच्चा कम खा रहा है। इसीलिए औलाद के दर्द के आगे न जाने अपने कितने दर्द भूल गई। उसका पेट भरने की खातिर कई बार खुद भूखी सो गई। शब्दों में बयां ना हो, ये एक ऐसा एहसास है
शब्दों में बयां ना हो, ये एक ऐसा एहसास है, अकेला नहीं संसार में वो, माँ का आंचल जिसके पास है। तो फिर क्यों आज बुढ़ापा अकेले बिताने को मजबूर है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन आए दिन मैं कुछ कुछ ऐसे टीवी पे भी केसेस सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, जहाँ बेटे या बच्चे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ बेटे जिम्मेदार हैं, नहीं, वो लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ये सब देख करके वाकई बुरा लगता है। तो एक उन लोगों के लिए एक सवाल कि फिर भी क्यों आज बुढ़ापा अकेले बिताने को मजबूर है? जो कभी उसका अभिमान था, आज वही उससे दूर है। बचपन में तुम्हारे अनेकों सवाल पर उसे तो क्रोध ना आया, तुमने हर बार वही सवाल पूछा और उसने तो हर बार समझाया। जब तुम बचपन में लाचार थे तो क्या वो थी तुमसे दूर? जब तुम बचपन में लाचार थे, मेरा सवाल इन्हीं लोगों से, कि जब तुम बचपन में लाचार थे तो क्या वो थी तुमसे दूर? आज उसकी लाचारी पर तुम क्यों हो मजबूर? मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जिनकी वजह से हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें, है ना? गौर कीजिएगा इस बात पे। हम नहीं सह सकते अब, एक बहुत ही कॉमन फ्रेज, इरिटेट होकर भी हम लोग कह देते कई बार कि हम नहीं सह सकते अब, हम नहीं सह सकते अब, ये कैसी है सोच? बुढ़ापे के दौर में आखिर क्यों है माँ एक बोझ? इज्जत दो उस माँ को जो तुम्हें दुनिया में लाई, इज्जत दो उस माँ को जो तुम्हें दुनिया में लाई, उंगली पकड़ कर जिसने तुम्हें ये दुनिया दिखलाई। टूटी अगर जो उसकी उम्मीदें, तुम भी तो जी ना पाओगे, उसको तकलीफ देकर क्या खुद खुश रह पाओगे? सबसे अनमोल है वो, दोगे उसे जब ये एहसास, सबसे अनमोल है वो, दोगे उसे जब ये एहसास, तो दिल से निकली दुआएं दिलाएंगी हर मुकाम। सो आई होप आपको मेरी कविता पसंद आई हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों। कुछ अगर गलत लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सच कहूँ, जो भी बोला है दिल से बोला है, जो ये मेरे अपने निजी विचार हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही। सो अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड अपनी मॉम के साथ, अपनी माँ तुल्य जितनी भी औरतें हैं उनके सबके साथ ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।